अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैंने आपको आज से 15-16 दिन पहले मैंने एक दुश्मनी का आपको बताया था और मैंने आपको कहा था कि पंजाब की जो है ना, इससे ज़्यादा हौलनाक, जो इतने शॉर्ट टाइम में जो है ना इतने अफराद को जो है दुश्मनी निगल गई हो, मैंने नहीं देखी। अगर आप में से किसी ने देखी हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा। नाज़रीन, ये दुश्मनी है मुरीद के की। अब इस दुश्मनी के अंदर जितने भी यानी ग्रुप है ना, पहले आप तरतीब वाइज सुने कि कौन कौन से ग्रुप थे जो बाद में 2 ग्रुपों में मर्ज हुए। एक बोधी कसाई ग्रुप, उसके बाद दूसरा मतीन जैदी पहलवान यानी जाहद पहलवान, एक इंस्पेक्टर जो है ना उसको वर्दी में शहीद कर दिया गया था, वो ग्रुप। और इनके साथ निक्का कम्हार मरहूम, यानी वो कुम्हार उसको कहते थे निक्के भाई को ना, तो वो ग्रुप। ये 3 ग्रुप जो है ना, यानी कि ये एक अलग यानी ग्रुप बने हुए थे। इसमें इस ग्रुप को जो है ना कसाईयों के ग्रुप से जो है ना मुरीद के अंदर जाना जाता है, यानी इन तीनों ग्रुपों को ना, तीनों ही कसाई थे। अब उसके बाद दूसरा ग्रुप जो है ना, उनमें खारी भट्ट, उसके बाद छम्मा भट्ट था और तीसरा रहील भट्ट। ये 3 करैक्टर जो है ना, 3 अलग अलग यानी कि अफराद और घराने हैं, ये तीनों आपस में मर्ज हो चुके हुए हैं। 2 ग्रुप बन चुके हैं, कसाई ग्रुप और भट्ट ग्रुप। अब नाज़रीन, ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी के अंदर हर बंदा ये कहता है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई, मेरे साथ जो है ना पुलिस ने या मेरे साथ दुश्मनों ने ऐसा रवैया रखा कि मुझे ये सारे काम करने पड़े। स्टोरी इतनी हसास है, हर वाक़या के वहाँ पर चश्मदीद जो है ना अफराद मौजूद हैं। मैंने स्टोरी पे रिसर्च की। बोधी कसाई जो है वो वांटेड है पुलिस को, मैंने उनके साथ भी कांटेक्ट कर लिया, व्हाट्सएप पे उनका भी बयान लिया। उसके बाद जो खारी भट्ट के बेटे नान भट्ट उनका नाम है, उनके साथ भी मैंने कांटेक्ट किया, उनका भी मैंने बयान लिया। सारी स्टोरी जो उन्होंने बताई वो मेरे पास पड़ी है। और उसके बाद जो रहील है, जो कसाईयों की मेन दुश्मनी का जो आखिरी करैक्टर बचा हुआ है, उसके साथ भी मैंने कांटेक्ट करके जो है ना उनसे सारी स्टोरी लिखवा ली है। अब नाज़रीन, स्टोरी 3 करैक्टरों ने दिया। ज़ाहिर है हर स्टोरी में ये तो लिखी पड़ी बात है ना, हर बंदा अपने आप को मजलूम शो करता है और दूसरे को ज़्यादा जालिम शो करने की कोशिश करता है। मैं इस स्टोरी के ऊपर इतनी रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ, मेरा मकसद क्या है स्टोरी को करने का। हालांकि मुझे कई अफराद ने मना किया है कि आप ये स्टोरी ना करें, ये आग के साथ जो है ना, यानी लावे के साथ सिगरेट जलाने वाली बात है कि लावे के अंदर आप गिर सकते हैं और ये दुश्मनी आपको भी निगल सकती है। इसके बावजूद मैं ये स्टोरी कर रहा हूँ और मैं करूँगा। क्यों? आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी ये लिखिएगा कि दुश्मनी का एंड क्या है। इतने अफराद मर चुके हुए हैं, ये अफराद क्यों मरते रहे हैं। पहली बात तो ये है ना, देखना ये है स्टोरी में कि क्यों इतने अफराद जो है ना 40-50 अफराद इस दुश्मनी में जान की बाजी हार चुके हैं। बड़े बड़े तगड़े लोग जो है मार दिए गए हैं। अब 3-4 घराने जो है ना, कुछ मफरूर हैं, कुछ घरों में कैद हुए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अपने बच्चों के साथ ये सारे ग्रुप, मैं सबको मसावी रख के ये बात कर रहा हूँ, क्या ये अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे पाएंगे। इस कहानी के अंदर जो है ना, छोटे बच्चे को अगवा किया गया है, लोगों को जिच किया गया है, लोगों की इज़्ज़तों को उछाला गया है। और दूसरी पार्टी जो है उसके कुछ जो करैक्टर है ना, उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया है कि तारीख के अंदर जो है ना हौलनाक जंग की शक्ल में स्टोरी लिखी जाएगी। अब नाज़रीन, इस स्टोरी के अंदर जो है ना 6 यानी मुख्तलिफ घराने हैं। इनमें जो है बहुत बड़े बड़े नुकसान हो चुके हैं। मुरीद के जो है ना, मुरीद के सिटी के अंदर बल्कि बड़ा तरक्की याफ्ता हो चुका है। वहाँ पर जो है ना आधा शहर बंद है। मैंने आपको कहा था ये दोनों ग्रुप इतने ताकतवर हैं कि एक दूसरे की जो 50-50, 100-100 दुकान ये नहीं खुलने देते। और आप लोगों को पता है कि GT रोड से जब आप जा रहे हो तो 2 मिनट के बाद जो है ना मुरीद का ख़त्म हो जाता है। बेशक वो अंदर जितना मर्जी हो, लेकिन बाज़ार इसका इतना ही होता है। तो वहाँ पर आधे शहर का मतलब ये है कि मुरीद के कितना कुछ सिटी होगा, उसमें अगर 100-150 दुकान प्रॉपर मेन रोड पे बंद रहेगी तो ये आधा शहर ही बंद हो गया ना। तो ये दोनों जो घराने इतने ताकतवर हैं कि एक दूसरे के प्लाटों में किराएदार ही नहीं आने देते। अब कितने कत्ल हो चुके हैं। अब इनमें राइट कौन है और रॉन्ग कौन है। इनमें जो है कई करैक्टर ऐसे हैं जिनको मैंने ज़ाहिर मेरी बातें हुई हैं तो उनके अंदर जो है ना एक ऐसा कहर है, एक ऐसा
लावा उनके अंदर पक रहा है। उनकी बातों से मुझे जो है ना ऐसे महसूस हुआ है कि अगर इनका बस चले ना तो ये पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। अब इस जो है इस सोच के पीछे या इस जो है ना इतनी जिद्दत और इतना यानी कि इतना भयानक जो है एक अपने आप को जो है ना उस मंजरनामे में रख के ये सोचना कि मैं इस तरह कर लूँगा, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये रास्ते जो है ना इन तमाम अफराद ने जेलें काटी हुई हैं, जितने भी मफरूर हैं इनको सब पता है कि जेलों में क्या होता है और जो ये कर रहे हैं इनके बच्चों के साथ क्या होगा आने वाले वक्त में। वो भी बंदूकें उठाएंगे, किताब नहीं रख सकेंगे वो बच्चे कभी भी, कम से कम एक जनरेशन तक तो जो है वो ख़राब हो जाएगी। मैं तमाम ग्रुपों को ये कह रहा हूँ। अब इसमें जो है ना देखना ये है कि बोदी कसाई जो इस वक्त वांटेड है पुलिस को, इसमें जो खारी भट्ट है, इसमें रहील जो है, खारी भट्ट भी पुलिस को वांटेड है और उसके अलावा रहील जो है वो यानी कि अपना को जो है मुकीद किया हुआ है, वो कहीं पे जो है बड़ी यानी यूँ समझ गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा है। और ये जो मतीन वगैरह हैं, जाहद पहलवान इंस्पेक्टर के भतीजे, ये भी आप यानी लोगों से वहाँ पूछ लें, ये भी बेचारे छुप के जो है ना मुखालफिन के डर से जो है बाहर नहीं निकलते। तो भैया इस स्टोरी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना कोई तो बंदे ने कोई किसी ने ऐसा काम किया है जो आज तक जो है उसको बुलाने की कोशिश नहीं की जा रही। देखे ना लड़ाई जो है ना एक करैक्टर करता है शुरू, कि कभी भी दो करैक्टर जो है लड़ाई में रजामंद नहीं होते। एक लड़ाई की सोच रखता है और दूसरे पर वो मुसल्लत कर दी जाती है। आप लोग जब कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं ना कि ये फ़लाँ बंदा उसकी गलती है, फ़लाँ बंदे ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया, मैंने ये स्टोरी आज कर देनी थी लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च कर रहा हूँ। मैं अब ये देखें ना 3-4 करैक्टरों ने मुझे स्टोरी लिख के दी है। बोदी कसाई के मेरे पास वॉइस मैसेजेस पड़े हुए हैं, बल्कि उन्होंने तो कहा था मेरे वॉइस मैसेज आप चला दें, लेकिन वो वॉइस मैसेज को थोड़े से इस तरह यानी कि ना एक तो डिटेल्ड है, इतनी डिटेल किसी के पास टाइम नहीं कोई इतने लंबे मैसेज सुने। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे शायद भाई आप पे यकीन है यार बदयांती ना कीजिएगा और हमने इज्जत की खातिर सारा कुछ किया हुआ है। तो मैंने उनको कहा कि भैया मेरी बात सुन लें, इस करैक्टर में जो अमरीशपुरी होगा ना वो अमरीशपुरी होगा, जो प्रेम चोपड़ा होगा वो प्रेम चोपड़ा होगा, जो करैक्टर मेन होगा ना वो मेन ही होगा। मेरी स्टोरी देखे बात सुने, मेरा काम सिर्फ यह है इनका सारा पस मंज़र जो है ना जो इस दुश्मनी में होता है, कितने अफराद मरे, उनके नाम क्या थे, वो कैसे मरे, उनके थड़े मारे गए, रैकियाँ की गई है, सरेआम बाज़ारों में जो है ना उनको गोलियों के साथ भून दिया गया। जो हालातों वाक़यात होंगे ना मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपके सामने रख दूँगा। ये स्टोरी जो है 4 या 5 किस्तों में बनेगी और मैं कोशिश ये करूँगा कि जब ये स्टोरी अपलोड करूँ ना तो इसके दरमियान गैप ना आए, इसके दरमियान जो है ना यानी कि एक सुबह लग जाए, एक दोपहर को लग जाए, एक शाम को, ताकि आपकी कन्वर्सेशन जो है ना या स्टोरी का जो ट्विस्ट होता है ना वो जो है ना आपको जो है बेजार ना करे और आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सारी स्टोरी को देखें और ये सीखें इसमें से कि कौन सी ऐसी चिंगारी और किसने ये जलाई थी जो आज तक लावे की शक्ल इख्तियार करके बुझने का नाम ही नहीं लेती। नाज़रीन ये इतनी ख़तरनाक स्टोरी है कि जब मैं आप लोगों को बताऊँगा ना कि ये लोग कैसे जो है जरैम में आए, शरीफ लोग थे, कारोबारी लोग थे, अपनी दुकानों पे जा काम करने वाले लोग थे, क्या इनके साथ ऐसा मामला हुआ, कैसे इनकी गैरत को सलफ मारा गया, मैं तो मुख्तसर लफ्ज़ों में आपको ये समझाऊंगा। तो नाज़रीन आप यकीन करें इनमें कोई इश्तिहारी है, कोई मफरूर है, किसी ने 50 मारे हैं, किसी ने 10 मारे हुए हैं, आई डोंट केयर। मेरा भाई इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ। अगर आप सब लोग रहील भट्ट, अगर खारी भट्ट का बेटा जो है मनान, अगर इसके अंदर वो ज़ैदी पहलवान के भतीजे जो हैं इंस्पेक्टर साहब के मतीन और वो जो अवैस है, अगर इसके अंदर बोदी कसाई का कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ इतनी सी मैला फाइटी देख लेगा ना तो आप लोग मेरा गिरबान पकड़िएगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों की सारी बातें जेन्युइन पब्लिक के सामने रख दूं, इसमें आपको कोई एतराज़ हो नहीं। अगर आपको सच बताने में कोई एतराज़ है तो मुझे लाजमी बता दीजिएगा, फिर मैं उस करैक्टर की स्टोरी नहीं करूँगा, मैं उसको एक साइड पे कर दूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ उलझने का जो है ना कोई फ़ायदा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि लोग कमेंट बॉक्स में आपकी सलाह करें, रियलिटी आपको सामने लिखें, क्योंकि दीवार पे लिखा भी जो है ना बड़े ताबकाती असरात छोड़ता है और बंदा उसके ऊपर अमल करता है। मैं तो वॉशरूम में कुछ फ़िक्र अच्छा लिखा हो तो उसको ज़हन में बिठा देता हूँ। तो हम तो इतनी कीमती बातें आपके साथ कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन स्टोरी जो है ना ये 2 भट्ट ग्रुप और कसाई ग्रुप के अंदर है। निकाह के मेयार मर गया है, 12 यानी कि कत्ल जो है ना 13 कत्ल बोदी कसाई के ज़िम्मे में पड़े हैं, इस तरह खारी भट्ट वगैरह के ऊपर भी मुकदमात हैं। तो ये दुश्मनी जो है ना किसने ये स्टार्ट की, कहाँ से ये स्टार्ट हुई, जो बंदा इसके बारे में जानता हो वो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखे, क्योंकि आप सबका फ़र्ज़ है कि लोगों के सामने हकीकत जाए। मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा करता हूँ इसी वीक अल्लाह के हुक्म से जो है ना आपको ये सारी स्टोरी 4 पार्ट बने 5 बने, मैं आपको एक ही दिन में दिखाऊंगा। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है।
اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.